फिजिकल टीचर को लेकर के बहुत बच्चे लोग जो हैं कि बोलते हैं कि शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के लेकर के मुद्दे उठाए थे। तो क्या अंशकालिक को पहले तो हुआ था कि 8,000 था, अब दोगुना मिल गया है 16 है। तो लोग कह रहे हैं कि राजकर्मी का दर्जा और हम लोग को भी जो समान काम का समान वेतन मिले। क्या जो है असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर के बारे में से भैया कि कब तक क्या बहाल था, तो सर बीत रहित को लेकर के मुद्दे भी आप उठाए थे, किए थे, तो कमेटी को भी लेकर के क्या कुछ कहेंगे कि एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात करती है, दूसरी तरफ कोरोना में जो काम कर रहे हैं कोविड लैब टेक्नीशियन वो बेघर कर दे रहे हैं। किन रही जैसे प्रिंटिंग प्रेस वाले, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, जी हाँ उनका मैटर हो गया। आप देखिए सांख्यिकी स्वयंसेवक हाँ, थे, उनकी बहाली की गई, बहाली करने के बाद 2 साल काम लिया गया और बिना कारण को हटा दिया गया। परिचारी वाला भी वही तो आपको एक डीके से चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डीके जी समाज सेवी और भैया हमेशा लगे हुए रहते हैं 190 जो है पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से माननीय आदरणीय डॉक्टर संदीप सौरभ भैया है। तो बात कर रहे हैं भैया जी कि ये फिजिकल टीचर को लेकर के बहुत बच्चे लोग जो हैं कि बोलते हैं कि शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के लेकर के मुद्दे उठाए थे। तो क्या अंशकालिक को पहले तो हुआ था कि 8,000 था, अब दोगुना मिल गया है 16 है। तो लोग कह रहे हैं कि राजकर्मी का दर्जा और हम लोग को भी जो समान काम का समान वेतन मिले। क्या करेंगे? उनके मांग से हम सहमत हैं, उनका मांग ठीक है। कि उसके मुद्दे भैया आप उठाए थे, उनका जो है राजकर्मी का नाम हम मांग उठाए थे, पिछली बार मांग उठाए थे, अंशकालिक हो नहीं रहे थे। सरकार ने उनकी जो बहाली की, जिस नियमावली से बहाली की, तो बहाली के टाइम पर नियोजित शिक्षकों का एक ही नियमावली में नियोजित शिक्षकों का पेमेंट था 7,000 और स्वास्थ्य अनुदेशक का था 4,000। तो 7,000 जिनका पेमेंट था आज बढ़ करके हो गया 60,000। लेकिन जिनका 4,000 पेमेंट था उनको 8,000 पर सरकार रोक के रखी थी। चुनाव जब पिछले बार विधानसभा हुआ तो उसको 16 किया गया। तो 60 और 16 का तो गैप नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कि इसको अंशकालिक भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो टीचर हैं, शारीरिक शिक्षक जो हैं, वो वही क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, वही एलिजिबिलिटी रखते हैं जो बाकी टीचर रखते हैं। ये भी स्टेट क्वालिफाई है, ये भी बीपीएससी की परीक्षा दिए हैं, टीआरई 1 टीआरई 2 बाकी जो परीक्षाएं होती है वो उसमें भी ये लोग बैठते हैं। लेकिन इसको अंशकालिक कह करके, अब बताइए कोई टीचर है अंशकालिक मतलब आपका स्कूल में 2 ही घंटा काम है, तो 2 घंटा स्कूल में काम करने के बाद वो और कहाँ काम कर पाएगा? कहीं नहीं काम कर पाएगा। सबकी पोस्टिंग आपने 200-200 किलोमीटर 300-300 किलोमीटर दूर दे दी है। तो इसलिए उनकी मांग सही है कि उनको पूर्णकालिक कहा जाए और पूर्णकालिक का वेतन उनको दिया जाए, ये हम लोग चाहते हैं। ये भैया कब तक जो इस चीज को लेकर के हो जाना चाहिए? शिक्षा विभाग के मंत्री ना बताएंगे हमको कब तक होगा। हम लोग का काम है पूछना कब तक होगा। अब हम ही लोग से पूछे कब तक होगा तो हम लोग तो लड़ सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। आप तो करते ही रहते हैं भैया, सड़क से लेकर के सड़क तक। बात करते हैं भैया कि ये जो अंदर जो है असिस्टेंट गेस्ट प्रोफेसर के बारे में से भैया कि कब तक क्या बहाली को लेकर के जो है, यहाँ तक कि हर प्रखंड में डिग्रियां कॉलेज खोले जा रहे हैं, लेकिन अतिथि मेहमान कब तक रहेंगे? बात सही है। मेरा प्रश्न था लेकिन सरकार ने उसको रद्द कर दिया इस बार। इसी सवाल को लेकर के था, गेस्ट फैकल्टी को क्या बात है, क्या कंट्रोवर्सी हुआ था? क्या नहीं, ऑलरेडी कुछ एमएलए ने क्वेश्चन दे दिया था, तो एक ही क्वेश्चन 2 बार अब नहीं जाता है, तो जिसका बाद में गया उसको रद्द हो गया। ऐसे होता है। तो सरकार तो करी कि हम नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि गेस्ट फैकल्टी मतलब कि अतिथि बना उनको सेवा काल उनका तय कर दीजिए, 60 साल तक रिटायरमेंट का एज तय कर दीजिए। कई राज्यों में हुआ है, बिहार में भी करना चाहिए, यही हम मांग करेंगे। वो कह रहे हैं कि इंटर जो कॉलेज है उसमें जो अतिथि शिक्षक हैं उनके लिए 60 साल, जो डिग्री में जो प्रोफेसर हैं उनके लिए 65 साल कर दिया जाए। कब तक गर्दन पे तलवार लटकी हुई रहेगी? बिल्कुल सही। ये था। तो सर बीत रहित को लेकर के मुद्दे भी आप उठाए थे, किए थे, तो कमेटी को भी लेकर के क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए सारा मुद्दा वित्त रहित हो, गेस्ट फैकल्टी हो, गेस्ट टीचर हो, ये सब मुद्दा सरकार के पास है और सरकार कुछ करेगी तभी कुछ होगा जी। वो हम लोग तो हर बार सदन में उठाते हैं, सड़क पे जब आंदोलन होता है तो उसमें भी शामिल होते हैं। भैया बात कर रहे हैं कि एक तरफ सरकार रोजगार देने की बात करती है, दूसरी तरफ कोरोना में जो काम कर रहे हैं कोविड लैब टेक्नीशियन वो बेघर कर दे रहे हैं। ये मामला भी आपके पास आया होगा भैया? आया है। अब सदन देखिए 5-7 दिन बचा हुआ है, उसमें हम लोग कोशिश करते हैं कुछ और मुद्दे जनता के उठे, युवाओं के मुद्दे उठे। लैब टेक्नीशियन का मुद्दा जो कहा, लेकिन ये सरकार रोजगार नहीं देना चाहती है, बल्कि जो जिनको रोजगार मिला था उनका भी रोजगार छीन रही। जैसे प्रिंटिंग प्रेस वाले, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, हाँ उनका मैटर हो गया। आप देखिए सांख्यिकी स्वयंसेवक थे, उनकी बहाली की गई, बहाली करने के बाद 2 साल काम लिया गया और बिना कारण को हटा दिया गया। परिचारी वाला भी वही तो आपको 1 करोड़ नौकरी देना है, रोजगार देना है, तो आप कैसे दीजिएगा? जो काम में थे उनको भी हटा रहे हैं।
तो सवाल सरकार से पूछना चाहिए। इस जितने सारे जो जैसे क्वेश्चन मैंने राइज किए हैं भैया, इसका क्या कंक्लूजन हो सकता है, क्या तथ्य हो सकता है, क्या सरकार को दे सकते हैं? इस सरकार को बदलना चाहिए। सब माइक से अपना जितना आपका ऑडियंस है सबको कहिए कि सरकार बदले। यही एक मतलब यही रास्ता है, ये सरकार है सरकार बदलने का। एकदम एकदम यही सोल्यूशन है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। यानी कि देख रहे हैं कि जितने सवाल जो है भैया से पूछे तमाम मुद्दे को लेकर के एक ही निष्कर्ष निकला है। मैंने पूछा भैया से कि आपने आपका ओपिनियन क्या, आपका तथ्य क्या है, कैसे लोगों को बढ़ेंगे, कैसे रोजगार मिलेंगे, जो काम ऑलरेडी कर चुके हैं, स्किल हो चुका है आप लोग के पास, कैसे करूं? तो भैया ने एक ही जवाब दिया, सरकार को चेंज करने का। अब तो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शांत रहिए। डबल इंजन की सरकार तो है, डबल रफ्तार से चौमुखी विकास तो कर रही है। देखिए आपका क्या होता है। विपक्ष वाले भैया समय कम मिलता है, लेकिन तो आपके लिए जो लड़ते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।